मैं ललन जी उर्फ ललन सिंह यादव। मैं सहरसा से आयुक्त से रिटायर किया। उसके पहले मैं नवादा में कलेक्टर था, कटिहार में 2 बार कलेक्टर रहा, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन रहा। उसके पहले मैं डीडीसी किशनगंज था, डीडीसी सुपौल था और बहुत लंबे समय तक जो है कटिहार और फिर सीतामढ़ी में एसडीएम भी था। मैं 2017 में मैं रिटायर किया और मैं अपने बचपन से ही ये चाहता था कि समाज के लिए मैं कुछ करूं। जब मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उस समय मैं एक संस्था चलाता था, यूथ फॉर यूथ, और पटना यूनिवर्सिटी में काफी पॉपुलर था। और उसका मेन जो काम था ये कि उस समय जिस समय मैं पढ़ता था ये लेट 70s में था, जो हमारा कोर्सेज बहुत इरेगुलर हो गया था। पटना में जो जात पात था वो खत्म हो, एक कास्टलेस सोसाइटी हो। तो इन सब लोग चीजों पर मैं उस समय से ही काम कर रहा था और रिटायरमेंट के बाद ये नेचुरल था कि मैं इन सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में इंटरेस्ट लूं। अभी जो मैंने देखा, हमारे राज्य में सत्ता परिवर्तन हुए हैं, क्रांति हुआ है, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन है, जो आमूल परिवर्तन है, वो नहीं हुआ। इन्होंने इनिशियल उद्गार में बताया कि कैसे जो है आम लोग त्रस्त हैं। जो आम लोगों की सरकार है उसमें आम लोगों की पूछ नहीं है, उनकी समस्याओं का निदान नहीं है। आप शिक्षा में देखिए, यहाँ बेरोजगारी देखिए, पलायन देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, ये सब कितना चरम सीमा पर है। आप जब दूसरे राज्यों में जाएंगे, साउथ के राज्यों में जाएंगे तो लगेगा कि आपसे वो 50 साल आगे है, 50 इयर्स। ये मैंने देखा है। वहां की रोड देखिए, वहां का जो अर्बन डेवलपमेंट देखिए, हमसे कितना आगे है। इसका क्या कारण है? यही जो है सबसे बड़ा चीज है जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने खोजने का प्रयास किया। जन स्वराज में जुड़ने का सबसे आकर्षण मेरा क्या था? ये बिहार में ही नहीं, देश में मैंने किसी प्रणेता को, किसी संस्था के संस्थापक को नहीं देखा जो गांवों में जाके गांव की बदहाली के लिए गांव के लोगों को ही जिम्मेदार ठहराता हो। यह ताकत श्री प्रशांत किशोर में मैं देखता हूं यूट्यूब पर। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर गांव में बदहाली है तो इसके लिए सरकारें जवाबदेह नहीं है, सरकार को बनाने वाले लोग जवाबदेह। और इस बात को दम से लोगों के बीच कहना कि भाइयों ये आपकी कमजोरी है, आपको कोई ठगता नहीं है, आप खुद ठगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठगाए जाने के लिए, ये हमको अपील करता है। और मैं अपने अन्य मित्रों के साथ इस अभियान में शामिल हुआ और अभियान का उद्देश्य जैसे आप जानते ही हैं कि जब तक यहाँ के लोग, परिवार सुधरता है जब उसके सदस्य सुधरते हैं। परिवार की गरीबी का कारण उसके परिवार के सदस्य होते हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कोई परिवार गरीबी से बाहर नहीं जा सकता है। उसी प्रकार बिहार तब तक नहीं सुधर सकता है जब तक कि यहाँ जनता सुधरने के लिए तैयार न हो और बिहार को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए तैयार न हो। और यही अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को बताया जाए कि आप सजग होइए, आप योग्यता और मुद्दे पर रहिए और अपने बच्चों का भविष्य देखिए और तत्पश्चात आप सरकार बनाने में अपने इच्छानुसार सहयोग कीजिए। यही मैसेज अभी दिया जा रहा है। यह मैसेज साल भर के बाद क्या रंग लाता है मुझे। और मैं जब डीएम था वहां पर ग्रीन सिटी भभुआ बनाया जा रहा था तो लोगों को ऐसा लगता था कि डीएम साहब रिटायर करने के बाद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि नहीं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन जब इस अभियान से जुड़ने की इच्छा हुई
तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले मुझे जहां मैंने कर्मभूमि के रूप में अच्छा काम किया वहां लोगों से मिलना चाहिए और परामर्श करना चाहिए। मैं कैमूर गया था और वहां की व्यवसायिक वर्ग, अधिवक्तागण, शिक्षक, आम जनता, मुखिया, जनप्रतिनिधि सभी से मिलकर मैंने ये विचार कहा कि प्रशांत किशोर जी ये चाहते हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मुझे जुड़ना चाहिए इस अभियान से कि नहीं जुड़ना चाहिए। सभी लोगों ने कहा कि यह परिपक्व समय सर परिपक्व है, जो बिहार की स्थिति में है वैसी स्थिति में अच्छे लोगों की जरूरत है। यदि आप जैसे लोग इससे जुड़ते हैं और एक परिवर्तन की बयार पूरे बिहार में आप बहा पाते हैं तो हम सभी लोग साथ देंगे। तो आज इस अभियान में जुड़ने के साथ आप सभी मित्रों, बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से मैं अपील करता हूं कि जितना भी जो समीकरण माई और बाप जो बनते आया है वो सभी को छोड़कर हम लोग सिर्फ एक समीकरण एक याद करें, एक बिहारी बने और जो जन स्वराज का नारा है जय बिहार जय। मेरा नाम तुलसी हाजरा है। मैं समाज कल्याण, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हूँ। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में मेरा ग्रामीण क्षेत्र में घर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वराज की टीम जो पद यात्रा कर रही है वो मेरे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरी है अनेकों बार। यह टीम उन जगहों में जा रही है जहां अब तक आज़ादी के बाद न कोई एमएलए, न एमपी या कोई मंत्री, यहां तक कि बीडीओ सीओ तक जो लोकल पदाधिकारी होते हैं प्रखंड के, वो तक नहीं गए हैं। आज वहां इस पैदल यात्रा के दरमियान टीम वहां गई है जहां हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं नहीं है। और हमने देखा है कि ये जन स्वराज का जो पैदल मार्च है, यात्रा है, वो अच्छा काम कर रही है। हम उससे खुशीपूर्वक जुड़ते हुए संकल्प लेता हूं कि भविष्य में हम इस पद यात्रा या और अन्य प्रगतिशील कार्यों में सहयोग करें। धन्यवाद। अंत में श्री अरविंद कुमार सिंह जी। जन स्वराज में जुड़ने का सबसे आकर्षण मेरा क्या था? ये बिहार में ही नहीं, देश में मैंने किसी प्रणेता को, किसी संस्था के संस्थापक को नहीं देखा जो गांवों में जाके गांव की बदहाली के लिए गांव के लोगों को ही जिम्मेदार ठहराता हो। यह ताकत श्री प्रशांत किशोर में मैं देखता हूं यूट्यूब पर, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर गांव में बदहाली है तो इसके लिए सरकारें जवाबदेह नहीं है, सरकार को बनाने वाले लोग जवाबदेह। और इस बात को दम से लोगों के बीच कहना कि भाइयों ये आपकी कमजोरी है, आपको कोई ठगता नहीं है, आप खुद ठगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठगाए जाने के लिए, ये हमको अपील करता है। और मैं अपने अन्य मित्रों के साथ इस अभियान में शामिल हुआ और अभियान का उद्देश्य जैसे आप जानते ही हैं कि जब तक यहाँ के लोग, परिवार सुधरता है जब उसके सदस्य सुधरते हैं। परिवार की गरीबी का कारण उसके परिवार के सदस्य होते हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कोई परिवार गरीबी से बाहर नहीं जा सकता है। उसी प्रकार बिहार तब तक नहीं सुधर सकता है जब तक कि यहाँ जनता सुधरने के लिए तैयार न हो और बिहार को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए तैयार न हो। और यही अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को बताया जाए कि आप सजग होइए, आप योग्यता और मुद्दे पर रहिए और अपने बच्चों का भविष्य देखिए और तत्पश्चात आप सरकार बनाने में अपने इच्छानुसार सहयोग कीजिए। यही मैसेज अभी दिया जा रहा है। यह मैसेज साल भर के बाद क्या रंग लाता है
मुझे मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।